नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो अपडेट जो चीज़ें आ रही है वो तो आपको पता है कि किस तरीके से रेलवे का अभी लचर प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इसके पहले जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्या जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 1 जुलाई से होना था, जैसा कि देखिएगा यहाँ पे ये जो नोटिस आया हुआ था तो इसमें लिखा गया था जो आपका टेंटेटिव डेट है वो आपका 1 जुलाई यहाँ पे देखिएगा 1/7/2021 सबसे नीचे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1/7/2019 के बारे में बात कर रहा था कि 21 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। एसएससी का जो एमटीएस एग्ज़ाम है और अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 10 से 11 दिन बचे हुए हैं आपके इस डेट को अचीव होने में। तो क्या एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो पहले से शेड्यूल है उस डेट पे आएगा, जैसा कि इन्होंने पूछा है, संजीव सिंह ने पूछा है। एसएससी एमटीएस अभी तक एग्ज़ाम पोस्टपोन न्यूज़ नहीं आया है। तब हम क्या समझे एसएससी एमटीएस जुलाई में होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है। एसएससी एमटीएस हो या आपके जीडी हो या तमाम एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए 299 में। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER-मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाला चीज़ें 499 में -50 इसमें हो जाएगा अगर आप कूपन कोड ER-मनीष यूज करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस्ड आपको बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं, जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये जो नोटिस एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग आया हुआ था उस समय जब नोटिफिकेशन निकला था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, ये वाला आपके 21 में, हालांकि ये जो एग्जामिनेशन है 2020 का है और ये 21 में होना था आपके जुलाई में। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो जिससे कि मन में कन्फ्यूजन ये हो गया है कि क्या नोटिस ना देने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्योंकि अगर नोटिस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब पहले वाला जो नोटिस है वो मान्य है। देखिए, इससे पहले जब जो सीजीएल पोस्टपोन हुआ था, बीच में बहुत सारे लोगों का हो भी गया था, बहुत सारे लोगों, सॉरी सीजीएल नहीं, सीएचएसएल जब पोस्टपोन हुआ था बहुत सारे लोगों का हो गया था और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था। लेकिन सीजीएल तो पहले ही पोस्टपोन हो गया था। तो ये जो दो एग्ज़ाम जो कि आपके एमटीएस के पहले होने थे वो ऑलरेडी पोस्टपोन है, और कुछ जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब भी आपके एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराएगा तो ऐसा नहीं है कि जो कंडक्ट आधा हुआ है उसको छोड़ देगा और फिर से नया कंडक्ट कराएगा, यानी कि एसएससी सीजीएल का कंडक्ट कराना चालू कर देगा और एमटीएस का चालू कर देगा और सीएचएसएल वाले का आधा का करा के आधा छोड़ देगा। यानी कि आपको भी पता है कि आधा का हो चुका है, आधा या जो भी जितने भी लोगों का मतलब कि स्टार्ट तो हो गया था ना, 2-3 दिन हो गए थे। उसके बाद बहुत सारे हल्ला हुए कि अब इस कोविड के दौर में कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। बहुत सारे लोगों का छूट भी गया था, बहुत कैंपेन भी चला था, ट्विटर कैंपेन भी चला था कि कम से कम पोस्टपोन कर दो, बाद में हम लोग दे लेंगे जिंदा बचेंगे। तो ये सब मामला है कि देखिए अभी आपका तकरीबन 19 हो गया ना, मैं एक बार कन्फर्म कर लूँ, हाँ 19 है, तो अभी 19 हो गया। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तकरीबन 11 दिन के अराउंड में और बचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 11 दिन में आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का जो शेड्यूल है वो ऑन टाइम नहीं होने जा रहा है। कम से कम तो इसमें 15 दिन का डिले आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि मिड आपके जुलाई तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर स्टार्ट भी होता है तो कम से कम 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह आपके सीएचएसएल के पेपर पहले होंगे और सीजीएल और एमटीएस में डिसाइड करेगा इस एसएससी की पहले किसको लेना है। हालांकि मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है कि पैरेलल में लिया जा सकता है, एमटीएस के भी एग्ज़ाम और सीजीएल के भी एग्ज़ाम पैरेलल में लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपके सीएचएसएल के पेपर है वो ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो उसको पहले लेंगे और उसको पहले लेने के लिए पहले नोटिस निकालेंगे। और अभी तक सीएचएसएल के बारे में ही नोटिस नहीं निकला है, तो आप ये कंफर्म मान के चलिए कि जो शेड्यूल डेट था कि 1 जुलाई से आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा वो 100% नहीं होगा। ये आप कंफर्म मान के चलो। अगर ऐसा हो जाता है तो आप बता देना, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने की गारंटी देता हूँ कि एसएससी
एमटीएस का पेपर 1 जुलाई से तो हरगिज नहीं होगा, ये मैं अपने दावे के साथ कर सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीएचएसएल का पेपर पहले होना है, और सीएचएसएल का पेपर अगर पहले होना होता तो सॉरी होना ही है, लेकिन अगर 1 जुलाई से एसएससी एमटीएस होना होता तो सीएचएसएल के बारे में पहले नोटिस आ गई होती कि हम इसको कब लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई से तो दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ मिडिल जुलाई यानी कि जुलाई के मध्य से आपके हो सकता है कि आपके सीएचएसएल के पेपर स्टार्ट हो जाए और सीएचएसएल के बाद आपके एमटीएस के हो, या पैरेलल में ले सकते हैं, यानी कि मिडिल यानी कि 15 जुलाई तक आपके एसएससी का कोई भी पेपर मुझे संभावनाएं नहीं दिख रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप ही का ये क्वेरी था। बहुत दिनों से इस तरह के क्वेरी आ रहे थे एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे डेट अप्रोच हो रहा है 1 जुलाई की ओर धड़कनें बढ़ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक का यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। कम से कम तो अभी भी 20 से 25 दिन आपका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस के तो नहीं होंगे। अगर होंगे तो 10-15 दिन के बाद अगर कोई एग्ज़ाम भी होता है एसएससी का तो वो सीएचएसएल के पहले होंगे। और जहाँ तक बात रही आपके रेलवे के संदर्भ में, तो रेलवे के संदर्भ में मैं कल से परसों तक क्लियर बता दूंगा कि कब एग्ज़ाम होगा। जो वो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बारे में तो आपको भी पता है कि अब भी 19 हो गए हैं और 28 से एग्ज़ाम डेट के बारे में बातें की जा रही थी, तो अब तो 9 ही दिन बचे हैं। और कभी भी रेलवे के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 9 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, कम से कम तो मिनिमम 10 दिन तो लगता ही है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि 28 से आपका एग्ज़ाम एसएससी का ये जो आपका एनटीपीसी है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि आज अगर नोटिस आ जाता तो 29 से होगा, तो देखिए आज संडे है, तो संडे को जनरली नोटिस वगैरह नहीं आता है, क्योंकि रेलवे का जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो काम होता है क्लर्कियल काम होता है वो सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे को जनरली नोटिस आता ही नहीं है, मंडे को आ सकता है। तो मंडे को अगर आता है तो 20 तारीख हो जाएगा, सॉरी आज तो सैटरडे है, अगर आज नहीं आया तो कल 20 हो जाएगा, यानी कि आपके 21 को अगर नोटिस भी आती है तो आप ऐसे भी मान के चलो कि 1 जुलाई तो चल ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वो वायरल ऑडियो हुआ था उसके बारे में आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। मैं 1-2 दिन में कंफर्म करके बता दूंगा कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।